शरद पवार की पार्टी में बगावत, पार्टी नेता ने ही शरद पवार के पोस्टर को किया काला। शरद पवार ने नहीं दिया राजाभाऊ फाड़ को टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के पोस्टर फाड़े, पोती स्याही। शरद पवार के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। वह राजाभाऊ फाड़ ने बीजेपी छोड़ ज्वाइन की थी शरद पवार की पार्टी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं और इससे ठीक पहले काफी ज्यादा घमासान देखने के लिए मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी में जहां एक तरफ सीट बंटवारे पर सहमति नहीं मिल रही है, तो वही महाविकास आघाड़ी में जो दल है यानी एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसके अंदर अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। और इस आक्रोश का कारण शरद पवार द्वारा टिकट का बंटवारा है, क्योंकि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया है ऐसे में कार्यकर्ता इतने आक्रोशित है कि उन्होंने शरद पवार के पोस्टर भी फाड़े और साथ ही साथ शरद पवार के पोस्टर पे जो है कालिख भी पोती है। क्या है कारण, विस्तार से समझिए। तो शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पाटिल हाल ही में उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा की थी। पराली से आपको बता दें कि राजेश साहब देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया और इस घटना से पराली विधानसभा क्षेत्र में अंदरूनी विवाद छिड़ गया है। ये बात सामने आई है कि परली में शरद पवार के पार्टी कार्यालय पर पथराव किया गया और पवार द्वारा लगाया गया बैनर भी फाड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परली विधानसभा क्षेत्र में राजा साहब देशमुख की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही इच्छुक और संभावित उम्मीदवार राजाभाऊ फाड़ के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। राजाभाऊ के कार्यालय के बाहर लगे शरद पवार और पार्टी के बैनर को नाराज कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि परली विधानसभा क्षेत्र में अंदरूनी विवाद छिड़ गया है। राजा साहब देशमुख कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष थे, लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस को परेशान करने के लिए एनसीपी में एंट्री कर ली और इस एंट्री के बाद उन्होंने परली सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। धनंजय मुंडे ने अब अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इसके बाद शरद पवार मुंडे के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार देंगे, इस पर सबका ध्यान था। अब ऐसे में सीट पर पवार का खेल अहम माना जा रहा था। इस बीच जैसे ही परली विधानसभा क्षेत्र से राजा साहब देशमुख की उम्मीदवारी की घोषणा की गई, राजाभाऊ फाड़ जो कि इच्छुक और संभावित उम्मीदवार है, उनके कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। राजाभाऊ फाड़ के कार्यालय के बाहर लगे शरद पवार और पार्टी के बैनर को नाराज कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। यही नहीं, वहां पर शरद पवार के चेहरे पर भी इंक पोतने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि परली विधानसभा क्षेत्र में अंदरूनी विवाद अब छिड़ चुका है। परली निर्वाचन क्षेत्र में मराठा बनाम ओबीसी संघर्ष अपरिहार्य है। राजाभाऊ फाड़ परली विधानसभा क्षेत्र से एक महत्वाकांक्षी और संभावित उम्मीदवार थे, तो उन्होंने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। वो पिछले 15 दिनों से शरद पवार से मिल रहे थे। उन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया था। चुनाव में प्रचार करने के लिए गाड़ियां भी तैयार कर ली थी, बैठकें भी हो रही थी। लेकिन जब शरद पवार ने धनंजय मुंडे के खिलाफ राजेश साहब देशमुख का मराठा कार्ड देकर कई लोगों के भौचक्के खड़े किए और तो अपने ही पार्टी के अंदर कलेश भी देखने के लिए मिल गया। इस बीच राजाभाऊ फाड़ ने कहा था कि अगर उन्हें नामांकन नहीं मिला तो वह दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि फाड़ को नामांकन नहीं मिलने से उनके कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए और इसीलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में मराठा और ओबीसी के बीच संघर्ष अपरिहार्य हो गया। राजा साहब देशमुख कौन है, तो वे पिछले कई वर्षों से एनसीपी और कांग्रेस में सक्रिय हैं। स्वर्गीय विमल मुद्रा और उनके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। वे जिला परिषद के माध्यम से शिक्षा सभापति के पद पर रह चुके हैं। वे पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से ओबीसी बनाम मराठा संघर्ष देखने को मिला, जिसमें जारंगे फैक्टर सबसे आगे था। लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बनाम बजरंग सोनवणे संघर्ष देखने को मिला। परली निर्वाचन क्षेत्र मराठा बहुल है और इसीलिए राजा साहब देशमुख के व्यक्तिगत संबंध है। आपको बता दें कि राजाभाऊ फाड़ ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी और उस दौरान उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का दामन थामा था और बीजेपी पर आरोप तक लगाए थे कि अब उनके खिलाफ भी फर्जी केस दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, राजाभाऊ फाड़ को पार्टी में शामिल करते हुए शरद पवार ने भी एनसीपी नेताओं पर
परोक्ष हमला किया था, जो सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना से हाथ मिलाने के लिए अलग हो गए थे। फड़ पल्ली इलाके से सरपंच रहे हैं और वह पिछले 25 साल तक राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा था कि मुंडे के काफी करीबी थे फड़, और उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन उल्टा बीजेपी को तो नहीं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्हें ही एक बड़ा नुकसान हो गया, जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि पल्ली विधानसभा क्षेत्र से शायद उन्हें टिकट मिलेगा, शायद उनको मौका मिलेगा इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, कॉर्नर कर दिया गया। 15 दिन से शरद पवार से मिल रहे थे, अपनी तरफ से गाड़ियां वगैरह सब तैयार कर ली थी, चुनाव प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं दिया गया। अब इसके बाद उनके कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित है और उन्होंने फिर शरद पवार के चेहरे पर इंक पोती शाही उनके पोस्टर पर जो है फेंकी है, उनका पोस्टर फाड़ तक दिया है, क्योंकि उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। उनका ये मानना है कि उनके साथ जो है गलत हुआ है। इस तरीके से शरद पवार ने जैसा एक कॉर्नर करने का काम किया है उनके नेता को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके जिस तरीके से अगर आप कहेंगे संबंध रही हैं, जिस तरीके से उनकी स्थिति देखने के लिए मिली है, ऐसे में साफ तौर पर अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की स्थिति दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। एक तरफ सीट बंटवारे पर इनकी सहमति नहीं बन पा रही है, तो दूसरी तरफ अब इनके कार्यकर्ताओं में इनके फैसलों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। इनके फैसले को लेकर अब इनके कार्यकर्ता इनसे नाराज है, रुष्ट है, और अब इनके खिलाफ ही पोस्टर फाड़ने का काम कर रही है, इनके चेहरे पर, उनके पोस्टर पर शाही लगाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर जो है पेच फंसा हुआ है, अभी भी चीजें ठीक नहीं हो रही है, और जिन लोगों के नाम भी अपनी तरफ से घोषित कर रहे हैं उन लोगों में भी दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग ऐसे नेता हैं जिन्हें ऐसा लग रहा था कि शरद पवार शायद उन्हें मौका देंगे। अब पल्ली की, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके की स्थिति है कि नेता जो है शरद पवार से कंटिन्यू मिल रहे थे, बैठकों का दौर चल रहा था, और उसके बावजूद क्या किया गया, उसे कॉर्नर कर दिया गया। उसके बावजूद क्या किया गया, उसके साथ धोखा किया गया। जिसके बाद शरद पवार की पार्टी में जहां पर आपने देखा कि आंतरिक कलह और कलेश के बाद अजीत पवार खुद ही अलग होकर महायुति के साथ जाकर मिल चुके, महायुति बन चुके, बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया था। और अब जिस तरीके की स्थिति पल्ली विधानसभा को लेकर देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि शरद पवार की मुश्किलें जो है बढ़ गई है। उनके कार्यकर्ता उनके ही खिलाफ अब मोर्चा खोले हुए हैं, उनसे ही नाराज नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो व्यक्ति हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि राजाभाऊ फड़, उन्होंने बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की थी इस उम्मीद में कि शायद उनका ओहदा बढ़ेगा, शायद उन्हें जो वो इंपॉर्टेंस है वो चाहिए वो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करके उन्हें नुकसान ही होता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।